नमो नमः छात्रों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में जिसका नाम है वक्रतुंड बाय सोनाली। तो इस आह्लाद की 12th ग्रेड की स्टेट बोर्ड की सीरीज में आज हम लोग देखने वाले हैं तृतीय पाठः जिसका नाम है मोदम वितनोतु संवादः। यानी मोद मतलब आनंद, वितनोतु मतलब उत्पन्न करो और संवाद यानी संवाद से आनंद उत्पन्न करो। सुभाषितानां बहवः प्रकाराः इतः पूर्वम अस्माभिः दृष्टाः। यानी सुभाषित के बहुत सारे प्रकार होते हैं, ये हम लोगों ने पहले भी देखा हुआ है। अत्र विशिष्ट संवादमयानि सुभाषितानि संगृहीतानि। यानी यहाँ पर कुछ विशिष्ट ऐसे संवादमय सुभाषित यानी संवादों के द्वारा जो सुभाषित रचाए गए हैं वो संगृहित किए गए हैं यहाँ पे। देवता द्वयस्य, उनमें देवता द्वयस्य यानी दो देवताओं के बीच में, देवता मनुष्ययोः यानी दो देवता और मनुष्य के बीच में, पक्षिणोः यानी पक्षियों के बीच में, रोचकाः संवादाः सुभाषितेषु दृश्यन्ते। यानी ऐसे रोचक संवाद सुभाषितों में दिखते हैं। अत्र श्लेषालंकारस्य तथा अन्योक्ति अलंकारस्य उदाहरणम अपि दृश्यते। तो यहाँ पे श्लेष अलंकार और अन्योक्ति अलंकार के उदाहरण भी दिखते हैं। कुत्रचित कृतक कलहः यानी कहाँ कहाँ पर झूठ मूठ का झगड़ा, कृतक कलह झूठ झूठ का झूठा झूठा झगड़ा, कुत्रचित परिहासः यानी कभी कभी मस्करी, कुत्रचित उपहासः अपि दृश्यते और कभी कभी उपहास भी दिखता है। तो पहला वाला देखते हैं अभी। कृष्णे नामगतेन रंतम अधुना मृदभक्षिता स्वेच्छया सत्यम कृष्ण क एवं आह मुसली मिथ्याम्ब पश्याननम व्यादेहिति विकासिते अथ वदने दृष्ट्वा समस्तं जगत माता यस्य जगाम विस्मयवशं पायत्स वह केशवः। तो ये माता और बच्चों के बीच में संवाद हो रहा है, यानी यशोदा माता और कृष्ण और बलराम के बीच में संवाद हो रहा है। इसको हम लोग अन्वय के माध्यम से और अच्छे से और आसानी से समझ सकते हैं। तो पहले अन्वय पढ़ते हैं। तो मुसली या बलरामः अम्ब रंतुम गतेन कृष्णेन अधुना स्वेच्छया मृदभक्षिता। यानी रंतुम गतेन यानी खेलने के लिए गए हुए कृष्ण ने अभी खुद से यानी खुद की स्वेच्छया यानी खुद की मर्जी से मृदभक्षिता यानी मिट्टी खाई। तो अम्बा पूछती है सत्यम कृष्ण, क्या ये सत्य है? तो कृष्ण बोलता है कह एवं आह यानी कौन बोला आपको ऐसे? तो अम्बा कहती है मुसली यानी बलराम ने कहा। तो कृष्ण बोलता है फिर अम्ब मिथ्या आननम पश्य यानी झूठ है ये, मेरा मुंह देखो। तो अम्बा बोलती है फिर व्यादेही यानी अपना मुंह खोलो। तो इति विकसिते वदने समस्तम जगत दृष्ट्वा यस्य माता विस्मयवशं जगाम सह केशवः वह पायात। यानी इस तरीके से विकसिते वदने यानी अपने मुंह खोलने के बाद समस्तम जगत दृष्ट्वा सारे जग को देख कर यस्य माता विस्मयवशं जगाम जिसकी माँ आश्चर्यचकित हो गई, तो ऐसा केशव सह केशवः यानी वह केशव वह पायत यानी आप सबकी रक्षा करे। तो अभी दूसरा देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो संवाद हो रहा है दूसरे सुभाषित में वो शंकर और पार्वती के बीच में हो रहा है। कस्त्वं शूली मृगय भीषजं नीलकंठः प्रियेहम् केकाम एकाम कुरु पशुपतिर्नैव दृश्ये विषाणे स्थाणुर्मुग्धे न वदति तरुर्जीवितेशः शिवायः गच्छाटव्यम इति हतवचः पातु वह चंद्रचूडः। तो यहाँ पे पार्वती और शंकर भगवान के बीच में संवाद हो रहा है। तो पार्वती पूछती है फिर कह त्वम यानी कौन है आप? तो शंकर बोलता है फिर वो अपना नाम ना लेके अपने जो बाकी के दूसरे जो नाम है वो अलग अलग नाम से बोलता है कि मैं हूँ। और वो अलग अलग नामों का वो कुछ हर संस्कृत में हर एक का अलग अलग पर्यायपद होता है, विपर्याय होता है। वैसे वो उसके पर्यायपद नाम से उसको पूछती है और उसको बुलाती है और वो भी अपने अलग अलग नामों को उसको बताता है। जैसे पार्वती पूछती है कह त्वम यानी कौन है? तो शंकर बोलता है शूली यानी शंकर या त्रिशूल। तो पार्वती बोलती है फिर भीषजम मृगय यानी वैद्य को ढूंढो। अगर आपको शूल यानी आपको पेट में दर्द है या ऐसे कुछ है तो आप वैद्य को ढूंढो। तो शंकर बोलता है फिर प्रिय अहम नीलकंठः। नीलकंठः तो मोर का भी एक नाम होता है नीलकंठ। तो पार्वती पूछती है फिर एकाम के काम कुरु यानी मोर की आवाज निकाल के दिखाओ। तो शंकर बोलता है फिर पशुपति ही, और एक नाम अपना बोलता है कि पशुपति ही यानी बैल जिसको हम बोलते हैं। तो पार्वती पूछती है फिर विषाणे एवं दृश्य आपके सींग नहीं दिख रहे हैं? तो शंकर पूछता है फिर बोलता है मुग्धे स्थाणुहु यानी वृक्ष। तो पार्वती पूछती है तरुहु न वदति, तो पेड़ तो कभी बोलते नहीं है। तो शंकर बोलता है फिर शिवायाः जीवितेशः यानी शिव
शिव, ये जो फीमेल फॉक्स होता है उसको भी हम लोग बोला जाता है शिवाय जीवितेश। तो पार्वती बोलती है फिर अट्टव्याम गच्छ, यानी जंगल में जाओ। तो इति हतवचः चंद्रचूडः वह पातु, तो ऐसे उसमें संवाद में हारा हुआ चंद्रचूडः यानी शिव भगवान हमारी रक्षा करे। कस्त्व लोहित लोचन अस्य चरणो हंसः कुतो मानसात्, किं तत्रास्ति सुवर्ण पंकज वनान्यंभः सुधा सन्निभं, रत्नानां निचयः प्रवालमणयो विदुर्यो रोहा क्वचित्, शंभुका अपि सन्ति नेति च बकैहि आकर्ण्य ही कृतम। तो यहाँ पे बक और हंस यानी क्रेन और हंस के बीच में, स्वान के बीच में बातचीत हो रही है, उनके बीच में संवाद हो रहा है। तो बकाहा पूछते हैं फिर लोहित लोचन अस्य चरणः त्वं कः, यानी लाल उसके जिसके लोचन यानी जिसकी आंखें हैं और उसका मुंह है, उसके पैर है, तो ऐसा तुम कौन हो। तो हंस जवाब देता है फिर हंसः, यानी मैं हंस हूँ, स्वान। तो बकाहा पूछते फिर कुतः, यानी कहाँ से आए। तो हंस बोलते फिर मानसात, यानी मानस सरोवर से। तो बकाहा पूछते फिर तत्र किम अस्ति, वहाँ पे क्या होता है। तो हंस बोलते फिर सुवर्ण पंकज वनानी, यानी सोने के कमलों के वन, सुधा सन्निधम अम्भः, यानी सुधा यानी अमृत के जैसा पानी, अम्भ मतलब पानी, रत्नानाम निचयः प्रवालमणयः क्वचित वैदुर्य रोहा, यानी अमृत के जैसे पानी, रत्न यानी बहुत प्रेशियस स्टोन्स और रत्नों के खजाना, और ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती है। तो बकाहा पूछते फिर अपि शंभुकाः सन्ति, यानी वहाँ पे शंभुक यानी गूगल गाय जिसको हम लोग बोलते हैं, तो वो भी होती है। तो हंस बोलते हैं न। तो इति आकर्ण्य बकैहि ही कृतम, तो ऐसा सुनकर जो सारे बगुले हैं, जो सारे क्रेन से, वो हंसने लगते हैं। पद्मे मूढ़जने ददासी विभवम विद्वत्सु किम मत्सरः, न अहम मत्सरिणी न च अपि चपला न एव अस्ति मूर्खे रतिः, मूर्खेभ्यो द्रविणं ददामि नितरां तत्कारणं श्रूयताम्, विद्वान सर्वजनेषु पूजिततमो मूर्खस्य न अन्य गतिः। तो यहाँ पे भक्त और लक्ष्मी माता के बीच में बातचीत हो रही है, संवाद हो रहा है। तो भक्तः वदति पद में मूढ़जने विभवम ददासी, यानी मूर्ख लोगों को तुम धन देती हो, विद्वत्सु मत्सरः किम, लेकिन विद्वानों के बारे में ऐसे द्वेष क्यों करती हो तुम। तो लक्ष्मी ही वदति, तो लक्ष्मी कहती है अहम न मत्सरिणी, यानी मैं मत्सरी या द्वेष करने वाली ऐसी मैं नहीं हूँ, न च अपि चपला, मैं चंचल भी नहीं हूँ, न एव मम मूर्खे रति ही अस्ति, या मुझे मूर्खों में कोई आसक्ति है ऐसा भी नहीं है, लेकिन अहम मूर्खेभ्यः नितराम द्रविणं ददामि, लेकिन मूर्ख लोगों को मैं बहुत अधिक धन देती हूँ, क्योंकि तत्कारणम श्रूयताम, तो उसका कारण सुनो। सर्वजनेषु विद्वान पूजिततमः, यानी सारे लोगों में विद्वानों की पूजा की जाती है, उनको पूजा जाता है। मूर्खस्य अन्या गति ही न, लेकिन मूर्खों के लिए दूसरा कोई आधार नहीं होता है, उनकी कोई गति नहीं होती है, इसलिए मैं उनको धन देती हूँ। लास्ट वाला देखते हैं। अम्बा कुप्यति तात मूर्धनि विधृता गंगेयम उत्सृज्यताम, विद्वान षण्मुख का गतिर्मम चिरम मूर्धनि स्थिताया वद, कोपावेश पश्चाद अशेष वदनहि प्रत्युत्तरम दत्तवान, अंभोधिः जलधिः पयोधिः उदधिः वारिधिः और वारान्निधिः। तो यहाँ पे षण्मुख यानी कार्तिकेय को कहा गया है और शंकर भगवान, इन दोनों के बीच में ये संवाद हो रहा है। तो षण्मुख वदति, तो षण्मुख यानी कार्तिकेय बोलता है, तात अम्बा कुप्यति, यानी अम्बा गुस्सा करती है, माँ गुस्सा करती है, अतः मूर्धनि विधृता इयम गंगा उत्सृजताम, इसलिए आपके मस्तक के ऊपर जो गंगा है इसको आप छोड़ दो। तो शंकर वदति, तो शंकर उसका जवाब देता है, विद्वन षण्मुख यानी हे कार्तिकेय, मम मूर्धनि चिरम सितायाः गंगायाः का गति ही वद, यानी मेरे माथे पर बहुत समय से इस गंगा की क्या गति है, इसको बेचारे को क्या आधार है, दूसरा क्या आधार है। तो तदा कोपावेश वशात अशेष वदने ही, तब वो गुस्से से वो सारे के सारे समुद्र के जितने भी पर्याय पद है, तो वहाँ पे वो सारे पर्याय पद वो यूज करता है, पर्यायवाची शब्द जो है वो यूज करता है, और गुस्से से कहता है कि वो कहाँ जानी चाहिए। तो षण्मुख प्रत्युत्तरम दत्तवान, तो कहाँ जानी चाहिए, उसकी क्या गति है, तो उसके ऊपर वो जवाब देता है कि षण्मुख प्रत्युत्तरम दत्तवान, अंबोधिः यानी समुद्र, जलधिः पयोधिः
उदधिः, वारानिधिः और वारिधिः, यानी वो कहीं भी जा सकती है। तो समुद्र है, गंगा के लिए समुद्र है, यही उसका आधार है, तो वो कहीं भी जा सकती है, इसलिए वो समुद्र के 6 नाम बोलता है, अम्बोधिः, जलधिः, पयोधिः, उदधिः, वारानिधिः और वारिधिः। तो वो इस तरीके से वहाँ पे जा सकती है।